हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मरतबा जब 38 सहाबा तकरीबन इस्लाम ले आए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ऐ पैगम्बर, अब तो अलल ऐलान दावत देनी चाहिए, अब तो हमें खुली दावत देनी चाहिए। आपने फरमाया या अबा बकर इन्ना कलील, ऐ अबू बकर नहीं, अभी हम थोड़े, अभी हमें छुप कर दावत देनी चाहिए, अलल ऐलान नहीं देनी चाहिए। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दिल के अंदर ईमान ने जोश मारा। आपने हरम के सहन के अंदर खड़े होकर कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा खुदा कोई नहीं है, तुम्हारा खुद ये बुत तुम्हारे खुदा नहीं है, खुदा एक ही है जो आसमानों पर है और वो तुम्हारे काम बनाते। ये बात जब की तो उधर से फ़ौरन पूरा कुरैश का कबीला खड़ा हो गया और बड़े बड़े सरदार खड़े हुए। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ा, किसी ने आपकी कमर पर मारा, किसी ने आपके सीने पे मारा। उतबा बिन रबिया बदबख्त ने आपके चेहरे के ऊपर ज़रबें लगाईं, आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। उधर आपके कबीले के लोग आए, बनु तईम के लोग आए, उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ा और उठाकर घर ले गए। उनका जहन ये था कि आज अबू बकर नहीं बचेंगे, आज दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने हरम के अंदर आकर कहा, ओ कुरैश मक्का सुनो, अगर अबू बकर को आज कुछ हो गया तो हम उतबा बिन रबिया को नहीं छोड़ेंगे जिसने हज़रत अबू बकर को तकलीफ़ पहुंचाई है। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर में बेहोश हैं। मेरे दोस्तों, तवज्जो की बात है कि शाम को जब सिद्दीक़ अकबर को होश आती है, इफ़ाक़ा आता है, तो ज़ुबान पे पहले लफ्ज़ क्या थे कि हुजूर का क्या हाल है, हुजूर का क्या हाल है, पैगंबर कैसे हैं। और उधर कबीले वाले गुस्से से उठ के जाने लगे कि तू मारे खाकर भी कहता है पैगंबर का क्या हाल है, हम तुम्हें सुबह बचा कर लाए हैं, तुझे अभी होश आई है और तू फिर कहता है पैगंबर का क्या हाल है। जो वो कबीले वाले गुस्से से उठ के चले गए, माँ ने ममता के साथ प्यार मोहब्बत से समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तू सब्र कर। कहने लगे नहीं नहीं माँ, पहले ये बताओ कि पैगंबर का क्या हाल है। आपने जब ये बात इसरार से कही तो माँ कहने लगी, बेटा खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि पैगंबर का क्या हाल है, क्योंकि वो उस वक़्त इस्लाम नहीं लाई थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, जाओ आप उम्मे जमील बिनते ख़त्ताब के पास जाओ और उनसे जाकर पूछ के आओ हुजूर का क्या हाल है। वो गईं और उम्मे जमील से जाकर कहने लगीं, मेरा बेटा अबू बकर आपको सलाम कहते और ये बताओ कि हुजूर का क्या हाल है। उन्होंने आगे से कहा, उन्होंने सोचा कि शायद ये हो सकता है कुफ़ार की तरफ से कोई जासूस बनकर आई हो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती अबू बकर को और अल्लाह के नबी को, हाँ अगर तू कहती है तो मैं जाके ख़बर ले लेती हूँ, अगर तू कहती है तो मैं अबू बकर का हाल जाकर मालूम कर लेती हूँ। वो उनके साथ चली आईं। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आईं, आपने पूछा, ए उम्मे जमील हुजूर का क्या हाल है। उम्मे जमील कहने लगी कि ए अबू बकर, तेरी माँ पीछे खड़ी सुन रही, तेरी माँ सुन रही है, कहीं तेरी माँ को ख़बर लग गई तो क्या होगा। आपने कहा घबराओ नहीं, मेरी माँ की फ़िक्र न करो, बताओ हुजूर का क्या हाल है। उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत से हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम मैं उस वक़्त तक न कुछ खाऊँगा न पीऊँगा जब तक महबूब के चेहरे का दीदार न कर लूँ। मैं उस वक़्त तक कुछ नहीं खाऊंगा न पीऊँगा जब तक महबूब के चेहरे का दीदार न कर लूँ। मुझे बताओ कि हुजूर कहाँ हैं। उन्होंने कहा हुजूर इब्ने अरकम के घर तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इधर अपनी माँ के कंधे पे सहारा लिया, उधर उम्मे जमील का सहारा लिया और लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आपने झुक कर अबू बकर को बोसा दिया और बोसा देने के बाद कहा, अबू बकर ये तेरी हालत ज़ालिमों ने क्या कर दी, आप पर गम तारी हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस ये चेहरे के थोड़े से निशानात हैं, ये भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप सुनाएं आप कैसे हैं। और आगे से कहने लगे, अल्लाह के नबी ये मेरी माँ हैं, बड़ी शफ़क़त करती है, बड़ी मोहब्बत करती है, आप तो बरकतों वाले हैं, ऐ पैगंबर दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरी माँ को इस्लाम से नवाज दे।
अल्लाह मेरी माँ को हिदायत नसीब कर दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह ने आपके हाथों को उठाने की बरकत से आपकी माँ को मुसलमान कर दिया, आपकी माँ इस्लाम से माला माल हो गई।